उसके बदले की आर्टरी उसको मिलेगी, ये आर्टरी मिल गई, लेकिन उसको वेन भी मिली, समझे? पक्का? तो एक क्वेश्चन, आम जिंदगी में हार्ट टू ऑर्गन क्या आती है? और अगर ऑर्गन टू हार्ट, लेकिन अगर ऑर्गन टू ऑर्गन हो, पोर्टल वेन, इसका नाम दूंगा पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। कुछ समझा? और अब मैं इनका नाम चेंज कर देता हूं। सुनो, सुन रहे हो सब लोग? ठीक है, ये था ऑर्गन, और फिर ऑर्गन लिख रहा हूं। ये है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, मतलब स्टमक वाला पार्ट और इंटेस्टाइन वाला पार्ट। ओके, वहां पर किसका सप्लाई था? आर्टरी का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई था। ओके, अब हुआ क्या कि आपने जो कुछ भी खाया वो सब का सब पहले आता है लिवर में। लेकिन कोई भी ब्लड वेसल हो, अगर किसी ऑर्गन से होते हुए दूसरे ऑर्गन में आती है तो डेफिनेटली क्या होगी? वेन होगी, और वो ऑर्गन से आ रही है इसीलिए पोर्टल। समझा? पोर्टल वेन, पक्का? और फिर ये वाला वापस अंदर जाएगा, तो ये तो क्या होगा? वेरी गुड, डीऑक्सीजनेटेड। तो बताओ ये आर्टरी है कि वेन है? तो ये हो गया हेपेटिक वेन, ठीक है? ये हो गया हेपेटिक पोर्टल वेन, यस और नो? लेकिन इसका वो भी तो रह गया ना, तो ये हो गया हेपेटिक। कुछ समझा? कुछ समझा? कुछ सच में समझा? तो अगर कहीं पे भी पोर्टल सिस्टम वर्ड आ जाए तो समझ जाना है ऑर्गन टू ऑर्गन कुछ तो है, यस और नो? तो याद रहेगा। एक और आपके सिलेबस में पोर्टल सिस्टम है जिसको हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं, वो आप लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे ह्यूमन फिजियो के। तो वहां पे पोर्टल का मतलब समझाने की जरूरत पड़ेगी क्या? आपको समझ गया ना आप? क्योंकि एक नॉर्मल जिंदगी, आम जिंदगी में क्या होता है? हार्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट, और अगर हार्ट टू ऑर्गन है तो वो आर्टरी है, और अगर ऑर्गन टू हार्ट है तो वो वेरी गुड। लेकिन मेंटस जिंदगी में क्या होता है? ऑर्गन टू ऑर्गन हो जाता है, और अगर ऑर्गन टू ऑर्गन हो तो उसके पास ऑक्सीजन है नहीं देने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? वेन, वेन बोलेंगे। ऑक्सीजन नहीं है ना, वेन बोलेंगे। लेकिन वो हार्ट से थोड़ी रही है, ऑर्गन से आ रही है, इसीलिए पोर्टल वेन। क्या बोलेंगे? पोर्टल वेन। और हिपैटिक क्यों लगाया? बिकॉज लीवर के अंदर गई, इसीलिए लीवर की हो गई ना, तो इसीलिए हिपैटिक पोर्टल वेन। समझ लो सेल? नक्की? एकदम पक्का? 10 मिनट है, इसमें जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कल देखेंगे। इतना ठीक है? समझ में आया सभी लोगों के? अब ध्यान से सुनो, ये तो आ गए, तो बता सकते हो ये हेपेटिक पोर्टल, हेपेटिक आर्टरी कहां से आई है? कहां से आई है? और ये कहां से आई है? पूरा लॉन्ग फॉर्म बोलो। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। एक क्वेश्चन है, क्या ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा। क्या इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होगा? हाँ, इसलिए बहुत सारा न्यूट्रिएंट होगा बिकॉज गैस्ट्रो एंड इंटेस्टाइन, आपने जो भी खाया है सबसे पहले एब्जॉर्ब जो होता है वो यही ब्लड वेसल में होता है, और ये ब्लड वेसल वहां से ब्लड बस लेकर ही आ रही थी तो लिवर के अंदर चली गई। क्यों? बिकॉज सारा का सारा रेगुलेशन लिवर करता है। लिवर डिसाइड करेगा आपके अंदर, बॉडी के अंदर कितना ग्लूकोज होना चाहिए, कितना नहीं। ज्यादा लगा बोलेगा ग्लाइकोजन जा, या इंसुलिन को भेजेगा। किसको? ग्लूकोज ज्यादा हो गया, किसको भेजेगा? और उसको बोलेगा इसका ग्लाइकोजन बना, और अपने पास में ग्लाइकोजन रख लेता फिर वो। समझे? पक्का? और अगर उसको प्रोटीन ज्यादा दिखा तो उसका डीअमीनेशन करता है फिर वो सब क्या होता है बाद में बताऊंगा, पहले स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम। ये समझ में आ रहा है क्या? सब लोग यहां ध्यान देंगे, अटेंशन एकदम देखो। सबका ध्यान यही है? गड़बड़ तो नहीं कर रहे?
ओके, देखो ठीक है। सेंट्रल वेन, ये वो सेंट्रल वेन है जहां से अब बाहर जाएंगे। जो ब्लड अंदर आ गया ना, ब्लड अंदर किसने किसने लाया? दो ब्लड वेसल ने लेकर आए, उसमें से एक का नाम बताओ। अंदर आ गया। अंदर आने के बाद ब्लड जाता है यहां पर, ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये रीजन में, और ये रीजन का नाम है साइनोसॉइड्स। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं साइनोसॉइड्स। क्या कहते हैं इसे? साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स के अंदर ब्लड गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है और देखो यहां पे, साइनोसॉइड के अंदर ब्लड गया। अब होता क्या है कि साइनोसॉइड की जो वॉल होती है ना, वो ज्यादा पोरस होती है। क्या होती है? तो देखो यहां पे पोरस दिख रही है, वॉल दिख रही है, पोरस। तो इसकी वजह से होता क्या है कि यहां से ब्लड थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? अच्छा, ये दिख रहा है आपको? मतलब हल्का हल्का थोड़ा सा ब्लड क्या हो गया? बाहर की तरफ निकल गया। ओके, तो साइनोसॉइड के बाहर है ना, तो इसको बोलेंगे कौन सी स्पेस? पेरी साइनोसॉइडल स्पेस। समझ लो सेल? समझ नहीं आ रहा ना? आ रहा है? तो सुनो, आगे भी सुनो। अब देखो, ये जो स्पेस है ना, ये इधर है। शायद मैंने आपको पढ़ाया है, एनसीईआरटी ने आपको बताया है। आपको एनसीईआरटी पता क्या बोला? आपको एनसीईआरटी ने बोला कि जो हेपेटिक सेल्स है वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्ड के फॉर्म में, और मैंने अभी बोला कॉर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होना मतलब क्या? क्या मैं ये वही बना रहा हूं? पक्का? सबको दिख रहा है? इधर नहीं बनाता हूं, बस इतना ही बना रहा हूं, ज्यादा हो जाएगा वो। नहीं समझ रहा है बेटा? बोलो नहीं समझ रहा है। नहीं नहीं बोलो ना। हाँ, अब इसके अंदर बाइल कौन से कलर का रहता है? लाल कलर का है। उसके अंदर बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, येलो एंड, अच्छा ठीक, चलो ठीक है, येलो ले लेते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं करते। ये क्या है? क्या है ये? मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। ये है क्या? ब्रश तो मेरे को अच्छा, ये नहीं ना, ये वही वैसे ही लिखता है ये भी। उसके बाद ये अरे ये भी वैसे ही लिखता है। तो वो तो मुझे भी समझ रहा है, वो तो मुझे भी समझ रहा है। अरे वाह, हाँ ठीक है। टेक्नोलॉजी, डर गए ना?
ओके, क्या साइज बढ़ गई, वेरी गुड। आपको पीला पीला दिख रहा है, ये है बाइल। लेकिन बाइल है, देखो एक मिनट पहले समझ के ले लो। ले रहे हो? बाइल आया कहां से वहां पे? क्योंकि मैंने तो कहा था कौन बनाएगा, लीवर के कौन से, नहीं लोब्यूल तो पूरा ये है ना, हेपेटोसाइट्स, दैट इज लीवर के सेल, हेपेटिक सेल। और ये क्या है, हेपेटिक सेल है, तो हेपेटिक सेल बनाएंगे और इधर डाल देंगे, हेपेटिक सेल बनाएंगे और इधर डाल देंगे, हेपेटिक सेल बनाएंगे और यहां पोर कर देंगे। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे होगा, हेपेटिक सेल बना के यहां पे पोर कर रहे हैं, दिख रहा है? ये पोर कर रहे हैं, इधर पोर कर रहे हैं, दिख रहा है क्या? तो सारा का सारा इन्होंने बनाया और इधर पोर कर दिया, मतलब ये बनाते हैं बीच में पोर कर देते हैं यहां पे, है ना? ओके, ये समझाने के लिए इतनी ज्यादा कर रहा हूं, आपने डायरेक्ट बनाना है प्रैक्टिस जब करोगे तो, ठीक है? अब क्या हुआ कि सारे हेपेटिक सेल्स एक लाइन में कॉर्ड में खड़े थे, तो इनको नाम दिया हेपेटिक कॉर्ड। और ऐसे दो हेपेटिक कॉर्ड के बीच में एक नाली बनती है, उसे कहते हैं बाइल कैनालिक्यूलाई। बाइल कैनाली नाली क्यूलाई, बाइल, यस, सो दिस इज बाइल बाइल कैनालिक्यूलाई, समझा? और ये बाइल कैनालिक्यूलाई में बाइल आया कहां से? हेपेटिक कॉर्ड ने डाला। हेपेटिक कॉर्ड के अंदर कहां से आया? हेपेटिक कॉर्ड में हेपेटिक सेल्स थे, हेपेटिक सेल्स बनाते हैं बाइल जूस, और बाइल जूस बना के पोर कर दिए कहां पर? हेपेटिक नहीं, बाइल कैनालिक्यूलाई। और बाइल कैनालिक्यूलाई ओपन होती है कहां पर? इसमें से कौन है जो बाइल डक्ट है? हाँ, जो भी है वो, लेकिन पता है ना आपको? वेरी गुड, इतना क्लियर है? सबको क्लियर है क्या? तो आपको बाइल का रास्ता पता चला? कहां से बना? हेपेटिक सेल ने बनाया। हेपेटिक सेल कैसे अरेंज थे? हेपेटिक कॉर्ड के फॉर्म में। दो हेपेटिक कॉर्ड के बीच में क्या था? बाइल कैनालिक्यूलाई। ओके, बाइल कैनालिक्यूलाई। बाइल कैनालिक्यूलाई ओपन हो गई बाइल डक्ट में, और ये बाइल डक्ट सारे मिलके ओपन करेंगे राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में, फिर वहां से और फिर आगे रास्ता आपको पता है? पता है ना? तो सुनो, ये रहा बाइल का फॉर्मेशन और उसका पूरा पाथ, ठीक है? अब पढ़ेंगे ब्लड कहां से आया और कहां को गया। तो बताओ कहां से आया था? हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक पोर्टल वेन आ गया। वहां से कहां आया? वहां से आया साइनोसॉइड्स। वहां से कहां आया? कहां आया? साइनोसॉइड, दिख रहा है? और साइनोसॉइड्स आ गया, ओके, साइनोसॉइड, और साइनोसॉइड से गया पेरी साइनोसॉइडल स्पेस, पेरी साइनोसॉइडल स्पेस, ओके। और पेरी साइनोसॉइडल स्पेस का भी आगे बढ़ेगा, और साइनोसॉइड के अंदर का भी ब्लड आगे बढ़ेगा, और अल्टीमेटली कहां ओपन होगा? सेंट्रल वेन। कहां ओपन होगा? ये भी कहां ओपन होगा? ये भी कहां ओपन होगा? ये भी कहां ओपन होगा? सब कुछ सेंट्रल वेन में ओपन होगा, और सेंट्रल वेन जाके ओपन होगी हेपेटिक वेन में, और हेपेटिक वेन लीवर से बाहर निकलते हुए दिखेगी आपको। पक्का? शायद मैंने ये सब यहां बताया था। लीवर से बाहर निकलने वाली हेपेटिक वेन, समझा? तो फिर से एक क्वेश्चन, ये जो आपको सेंट्रल वेन दिख रही है, सेंट्रल वेन जाके किस में अटैच होगी? और हेपेटिक वेन लीवर से बाहर, और हेपेटिक वेन जाएगी कहां पे? कौन से ऑर्गन? वेरी गुड, दैट इज इंफीरियर वेना कवा ऑफ हार्ट, और फिर हार्ट में चली जाएगी। समझा? पक्का? एकदम पक्का? क्या आपको लीवर का फंक्शनिंग समझा? क्या आपको पता है लीवर कहां से बाइल जूस बनाता है और कैसे उसको डियोडेनम तक लेकर आता है? मतलब लीवर के सेल से लेकर, लीवर की बाइल कैनालिक्यूलाई से लेकर डियोडेनम तक, पता है सबको?
मतलब हेपेटिक कॉर्ड के अंदर के सेल्स उसने बनाया बाइल जूस और पोर कर दिया बाइल कैनालिक्यूला में, बाइल कैनालिक्यूला से गया बाइल डक्ट, बाइल डक्ट से गया राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और फिर जाके सिस्टिक डक्ट में जाके वहां स्टोर हो गया, फिर वहां थोड़ी देर स्टोर होने के बाद कंसंट्रेट हुआ, कंसंट्रेट होने के बाद वापस निकल के आ गया बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट में कॉमन बाइल डक्ट, फिर बाद में फ्यूज हो गई मेन पैनक्रियाटिक डक्ट से, और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों फ्यूज होकर हेपेटोपैनक्रियाटिक बना दिया, और दोनों कहां ओपन हो गए? डिओडेनम में। समझा? वेरी गुड। आगे सुनो, यहां पे ब्लड आता है दो जगह से, एक हेपेटिक आर्टरी जो कि हार्ट से आई थी, और हेपेटिक पोर्टल वेन जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से आई थी। कहां से आई थी? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। बोलो, कहां ओपन होंगे? साइनोसॉइड्स के अंदर का ब्लड आगे बढ़ा, फिर बाद में कहां जाएंगे? पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस के अंदर यहां एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्टार शेप जो मैं सेल बना रहा हूं, कहां पर? पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस में, पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस में। और ये पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस के जो स्टार सेल शेप दिख रहा है आपको, ये है कफर सेल्स। ठीक है, कौन से हैं? यस, कफर सेल्स, या फिर कुप्फर सेल्स बोल सकते हो उसको। ठीक है, कुप्फर सेल्स या फिर कफर सेल्स। कफर सेल्स जो होते हैं ये होते हैं फैगोसाइटिक। क्या होते हैं? फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फैगोसाइटिक सेल्स मतलब इंगल्फिंग करेंगे, ये फॉरेन मटेरियल को खा लेंगे। समझा? हमने खाना खाया, उसमें बैक्टीरिया था, वो मरेगा, लाइसोजाइम सीक्रेटेड बाय सलाइवा। वहां नहीं मरा तो HCl मारेगा, HCl ने नहीं मारा तो इंटेस्टाइन में मरेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। वहां भी नहीं मरा तो यहां तो मरेगा ना। कौन मारेगा? यस, कफर सेल्स। इतना क्लियर है? और फिर वहां से ब्लड जाएगा सेंट्रल वेन से। समझा क्या? बोलो ना। एकदम पक्का? पक्का पक्का? एक बार फिर पूछ रहा हूं, समझा क्या? एक चीज रह गई, मैंने कहा था कि कुछ तो कवरिंग होती है। वेरी गुड। और वो लिवर पे भी होगी, लोब पर भी होगी, और लोब्यूल पर भी होगी। ये हो गया ग्लीसेंस। समझा क्या? नहीं? पक्का? एकदम पक्का? चलो, थैंक यू। कल पढ़ के आना। बोलो। नहीं नहीं नहीं, टेंशन मत लो, बाइल जूस का कंपोजिशन पढ़ा दूंगा, उसमें बिलीरुबिन बिलीवर्डिन की वजह से उसका कलर होता है, समझ जाएगा तुम्हें। ग्रीन और येलो दोनों होते हैं। ठीक है? पक्का? इतना समझा क्या? कल डायग्राम बन जाएगी। कितनी बार?